तो कोई सा नहीं था This ऐसा। call is now being recorded. हाँ मतलब मैम सबसे वैसे अच्छे मार्क्स मैथ्स में ही आए थे मेरे। हाँ वो इजी था बेटा। बाकी यस मैम। सबसे टफ कौन सा पड़ा था तुम्हारे लिए इस बार? केमिस्ट्री मैम। मैम फिजिक्स। केमिस्ट्री, यस मैम केमिस्ट्री सबसे कम उसी में थे मेरे। मैम 5 मैम गलत मेरा हो गए मैम फिजिक्स। हमारा। क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें केमिस्ट्री में? मैम प्रॉब्लम ही मैम है मैम उसमें इसमें तो। पूछता क्या है, आंसर क्या है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अप्रॉक्स में वैल्यू लेते हैं और पूछते हैं एग्जैक्ट क्या है। हम लोग हाँ एग्जैक्ट मैम फिल यस करते हैं मैम। तो अप्रॉक्स वाली सही होती है, अप्रॉक्स वाली फिल करते हैं तो एग्जैक्ट वाली सही होती है। तो ये प्रॉब्लम तुमने हमेशा अपने हमारे अपोजिट जाते हैं। शेयर किया होगा ना ये सर के साथ, उन्होंने तरीका बताया होगा कुछ तो। मैम मैम उन्होंने मतलब कहा बात कि हम करेंगे। आगे फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा ठीक है फिर। नहीं ये जो गलतियां हैं जो बेकार की हैं उनको छोड़ो। वैसे कोई समस्या आ रही मतलब चीजें याद करने में दिक्कत हो रही है क्या? जैसे पिछली बार बच्चों को चीजें याद करने में दिक्कत आ रही थी। नो मैम। देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। जब ऐसे एंगल्स आते हैं तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम कौन से एंगल्स चूज करो? मैम एलाइड एंगल्स। हाँ जहां कहीं तुम्हें अलाइड राइट। वाला सीन बनता दिख रहा हो वो वाले पकड़ लो। ठीक है तो देखो अलाइड तो ये आपस में ही बन रहे हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम वैसे भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई में और बीच में एडिशन एडिशन का साइन लगा हुआ है। बट ये भी बन रहे हैं, आप देखोगे तो पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 क्या हो जाएगा? 4 पाई बाई 4 8। पाई बाई ये 8 कितना हो गया? पाई बाई 2। पाई ये बाई 2। 90 का मल्टीपल है, 90 ही है यस तो यस अलाइड मैम। मैम। एंगल है। ठीक है तो हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं इसको। कोस 3 कोस 2 पाई बाई 8। अच्छा इसको क्या लिख दूं? कोस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकती हूँ। प्लस यस मैम। इस तरीके से आप नेक्स्ट वाला भी चेंज कर दो। साइन पाई बाई 2 माइनस पाई पाई बाई बाई 8। ये चेंज हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है ये वाला। पढ़ के आए हो तुम? cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे फर्स्ट वाले में। क्या होता है cos 90 माइनस थीटा? मैम साइन थीटा। मैम साइन थीटा। साइन थीटा। अच्छा और साइन 90 माइनस थीटा? कोस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा। नहीं नहीं बेटा कोस नहीं, थीटा। मैम कॉस कोस थीटा थीटा होगा। कोस फर्स्ट थीटा। क्वाड्रेंट में गया ना। फर्स्ट में सब यस पॉजिटिव मैम। होता है। साइन क्यूब पाई बाई 8 और कोस पाई बाई 8। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है। जिसमें पाई मैम बाई आपने cos पाई बाई 8 को sin पाई बाई 8 में कॉमन वो क्यों नहीं किया? कहाँ नहीं किया मैंने? अच्छा मैंने बोला था पर मैंने किया नहीं। यस मैम। पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 अब कॉमन आ रहा है। साइन पाई बाई 8 भी कॉमन आ यस रहा है, मैम। कोस पाई बाई 8 भी कॉमन आ रहा है। यस मैम। अंदर क्या बचेगा? अंदर भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। मैम अंदर 1 बच जाएगा। ठीक है ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया राइट। कोस स्क्वायर यस थीटा यस प्लस मैम। साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? 1 होता है। 1। तो ये तो 1 हो जाएगा। बच क्या गया? सिर्फ इतना पार्ट बच गया आपका। अच्छा यस इसको मैम। चेंज करके लिखना है अब मुझे। ठीक है मैं यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई आइडेंटिटी बना सकती हूँ? लास्ट क्लास में यस तुमने मैम। समझाया था मैंने। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ऊपर क्या बन गया? 2 sin A cos B। 2 sin A 2 sin थीटा बन जाएगा ना। 2 sin A cos है, सॉरी cos B नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा। पढ़ा है ये पिछले 2A मतलब यहाँ मैंने थीटा A ले रखा है ना। 2 sin A cos A क्या होता है? sin 2A। तो 2 sin A cos A यहाँ क्या हो जाएगा? sin 2A। थीटा क्या है यहाँ पे? पाई बाई 8। तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 2 से कट कर दो, पाई बाई 4 बचेगा अंदर। साइन पाई बाई 4 क्या होता है? साइन पाई बाई 4 साइन 45 डिग्री पूछ रहा है। 1/√2। मैं 1/√2। ठीक है तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 1/2√2। 1/2√2। ठीक है क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2020 में आया था मेंस में। ठीक है चलो आगे चलते हैं। देखो अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया इन द सेंस मतलब पढ़ना तो वही है थोड़ा बहुत। पहले तो हम कुछ एंगल्स ही देख लेते हैं। अभी तक हमने एंगल्स देखे हैं 90 90 180 और ये सब तो हमें पता है। ठीक है कुछ एंगल्स हमने उस दिन भी देखे थे क्या? मैं आपने बोला था 38 या 52 ऐसे कुछ एंगल निकालने के लिए। देखो
साइन 22.5 डिग्री की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मान लो तुमसे ये पूछ ली साइन 22.5 डिग्री, तो इसकी पहले तो वैल्यू नोट कर लो, फिर देखते हैं आया कहां से। 2 माइनस √2 अपॉन में 2। अब देखो 22.5 डिग्री ऐसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, इतना तो आपको पता चल गया होगा। सपोज मैं मान लेती हूँ थीटा इज इक्वल टू क्या है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का डबल क्या होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45। मतलब आपको आइडिया लग रहा है 45 डिग्री के साथ कुछ कर सकती हूँ मैं, 45 डिग्री की नॉलेज है थोड़ी बहुत मुझे, है ना। तो मैं क्या कर देती हूँ, 2 थीटा कर देती हूँ, क्या हो गया 45 डिग्री। अब तुम यस क्या मैम। करो, दो एंगल्स इक्वल है तो उसका कॉस कॉस लोगे तो कॉस भी इक्वल होएगा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 45 डिग्री लिख सकती हूँ मैं। यस मैम। लिख सकती हूँ, ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है? 1/√2। 1/√2। 1/√2, ठीक है। cos 2 थीटा को अब चेंज करके क्या लिख सकते हो तुम, साइन की फॉर्म में। 1 माइनस cos 2 थीटा तुमने पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो 1 माइनस यहाँ पे cos 2 थीटा पूछा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1/√2, ठीक है। अब यहाँ से तुम इजीली निकाल सकते हो, देखो थीटा में आ गया, थीटा क्या था आपका 22.5 डिग्री। 22.5। यहाँ से बेसिकली मेरे को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, यही करना है। साइन थीटा आराम से निकाल सकते हो। यस मैम। देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मेरे को साइन थीटा की वैल्यू निकालो एक बार, बताओ क्या आ रही है तुम्हारी। एलसीएम लो, एलसीएम तो इजीली ले लोगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका √2 माइनस 1 अपॉन में √2, यस ठीक मैम। है। यस मैम। ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका √2 माइनस 1 अपॉन में 2√2। 2√2 तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 2√2 √2 माइनस माइनस 1 1 अपॉन में 2√2, 2√2। यही आ जाएगी, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मैं दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकती हूँ क्या? यस मैम। यस मैम। सोच लो, मैं नहीं ले सकती, मैंने ऊपर मैम एक ही मैम वैल्यू। नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ले लेंगे, सकते। हम पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव मैम। नहीं ले सकते। मैम 90 डिग्री से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ, में हुआ ये। 22.5 डिग्री, देखो थीटा क्या है मैम नेगेटिव नहीं 22.5। लेंगे। हाँ, नेगेटिव नहीं ले सकती क्योंकि थीटा मुझे पता है 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो आप यस मैम। नेगेटिव को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो मेरा तो आंसर ये आया है, मैंने ऊपर तो कुछ और ही लिखा हुआ है। सेम है ये, देखो क्या है, क्या कॉमन लोगे, ऊपर से लेके देख लो। मैम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, फिर √2 कॉमन ले लेंगे। हाँ, मतलब समझ गए ना, ये सेम है, तो इसको यस अरेंज मैम। कर लोगे ना। चलूं आगे अब, यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये साइन 22.5 डिग्री था, क्या आप ऐसे ही कोस 22.5 डिग्री भी निकाल सकते हो? क्या करेंगे इस बार, थीटा को तो वही मानना है 22.5 डिग्री, 2 थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, वही कोस लेना है, कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा 1/√2। लेकिन इस बार आप जो आपने कोस 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा था ना पीछे, ये यहाँ यस पर, मैम। अब मेरे को साइन नहीं चाहिए, मेरे को कोस चाहिए, तो मैं कोस वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगी। 1 प्लस कोस 2 थीटा पड़ गया है, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई स्क्वायर 2, थीटा। ठीक है। तो यहाँ से कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस मैम। ये आपकी वैल्यू है 1/√2। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालो, चलो बताओ, मैंने इस बार लिखा नहीं है, आंसर क्या आएगा कॉस 22.5 डिग्री का। प्लस माइनस दो आंसर आएंगे तुम्हारे, चेक कर लेना कौन सा ले सकते हो तुम। मैम रूट में √2 + 1 डिवाइड बाय 2√2। √2 प्रशांत Yes, √2 ma'am. यस प्लस 1 मैम यही डिवाइड बाय आएगा। 2। प्रशांत ने आई थिंक, बेटा प्रशांत बड़े वाला रूट किधर गया आपका, लगाना नहीं आया क्या चैट में?
एक और रूट आ रहा है ना, मतलब चैट में नहीं लगा पाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सबका निकल गया क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/√2 प्लस 1। यहां से एलसीएम लोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस √2 अपॉन में √2। तो यहां से आप cos स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 प्लस √2 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस √1 प्लस √2 अपॉन में 2√2। अब वही लॉजिक लगाना है कि आप नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि थीटा जो है एक्यूट एंगल है 22.5 पॉजिटिव है। डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा आपका हमेशा पॉजिटिव होएगा, ठीक है। यस मैम। तो वैल्यू क्या होगी आपकी? ये होगी √2 प्लस 1 अपॉन में 2√2, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। चलो Yes, आगे। ma'am. चलो नेक्स्ट tan 22.5 डिग्री भी आप इजीली निकाल सकते हो। क्या करना? साइन बाय निकाल लिया, कोस। कोस निकाल लिया, निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दो। डायरेक्ट आंसर लिख दो इसका, ठीक है, ये नोट कर लो। यस साइन मैम। साइन 22.5 डिग्री निकाल लिया, कोस 22.5 डिग्री निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दो, tan 22.5 डिग्री निकल जाएगा, √2 - 1 उसका आंसर आएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट है आपकी साइन 18 डिग्री। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, हम लोग 2 थीटा से सॉल्व कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे थे, ट्वाइस कर रहे थे, ठीक है। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें कोई एक अच्छी वैल्यू मिल रही थी 45 डिग्री जिसका आंसर हमें पता है, तभी कर यस रहे थे मैम। ना। यस अभी मैम। यहाँ पर क्या करूं मैंने थीटा को 18 डिग्री ले लिया, लेकिन मैं अब ट्वाइस करूंगी तो 36 डिग्री हो जाएगा, कोई फायदा तो होगा नहीं, 36 डिग्री मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ देखो, सोचो कि थीटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे को कोई ऐसा एंगल मिल जाए जिसकी वैल्यू मुझे पता है। मैम 3 से 5 से 5 से। मैम, 5 से 90 डिग्री। 5 थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री। लेकिन अब तुम ना दोनों तरफ कोस लोगे, मतलब ऐसा कुछ सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 थीटा आ गया, फिर गड़बड़ होगी, राइट। इसको तोड़ के लिख सकती हूँ क्या? 5 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकती हूँ। यस मैम। मैंने जो हाँ लास्ट क्लास में मैंने 2 थीटा के भी कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 थीटा के भी पढ़े हैं ना, तो मैं वो लगा Yes, सकती हूँ, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको तुम इधर भेज दो, देखो उससे फायदा क्या होएगा? 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब तुम दोनों तरफ जब कोस लोगे, कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस 3 थीटा, यही होएगा। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा देखो कोस में ज्यादा हमें चाहिए कि हमें साइन चाहिए ना, कोस मत लो, यहाँ प्रॉब्लम आएगी कोस में, साइन लेके देखो, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे अच्छे से पता है, साइन सिंप्लीफाइड थीटा भी होता है, कॉस राइट। थीटा। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका? साइन 90 माइनस 3 थीटा। अच्छा ये चीज तो चलो ठीक है, बाद में सॉल्व करते हैं, ये पता है क्या क्या होती है? अरे साइन 90 माइनस Cos थीटा, cos मैम 30. cos 3 थीटा। हाँ कॉस cos थीटा। 3 थीटा, cos cos 3 3 थीटा। थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई आपकी cos 3 cos थीटा के इक्वल। 3। अब इन दोनों के फॉर्मूले खोल दो बस, 2 साइन थीटा cos Cos थीटा इज थीटा। इक्वल्स टू, इसका क्या होता है? 4 1 cos माइन। थीटा, नहीं बेटा 3 थीटा है, यस मैम। 4 cos क्यूब 3 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 यही cos होगा, cos थीटा। थीटा। ठीक है। cos कॉमन लेके कट कर सकती हूँ। यस मैम। देखो तुम लोग यूजुअली ऐसे पढ़ते हो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो तुम लोग ऐसे कट कर देते हो, इक्वेशन कोई गिवन होती है ऐसे कट कर देते हो, तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू क्या मिलती है? चलो यहाँ से तो आपको 0 ही मिलेगी, नहीं ऐसे कट कर सकते हो क्या आप? ये एग्जांपल ही मत लो। आप लोगों ने वेवी कर्व मेथड पढ़ा है ना, जब Yes, भी ma'am. आप कोई इक्वेशन या इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो तो आप मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करते हो? काटने की बजाय, मान लो इस तरीके से लिखा हो, आप क्या करते हो? 0 के इक्वल पुट. हाँ, इसको सारे पार्ट को आप LHS में ले आते हो, राइट, ताकि आपका यस मैम। गड़बड़ ना होए। तो यहाँ से देखो x इंटू एक्स माइनस 1 आया इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तुम्हारी x की 2 वैल्यूज आ रही हैं जब तुम 0 सारा और पार्ट, 1। हाँ, लेकिन जब तुम कट कर रहे थे तो x की एक ही वैल्यू आ रही थी, तो बेसिकली Yes. तुमने कट Yes, करके ma'am. क्या कर दिया? ये वाली जो वैल्यू थी खा गए तुम, इसको खा गई ना। तो ये कब होता है? आपको कट नहीं करना होता, कब? जब आप मतलब एक वैल्यू आपकी x की 0 के इक्वल भी आ सकती है, ठीक है, उस केस में आप कट नहीं कर सकते। मान लो आपको पता चल गया कि इस x की वैल्यू 0 नहीं है,
ठीक है, आपको पता चल गया इस x की वैल्यू 0 नहीं है, तो आप कट कर सकते हो, राइट, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी तुम cos थीटा कॉमन ले रहे हो, cos थीटा कॉमन लेके काट रहे Yes, हो। ma'am. मेरे को एक बात बताओ, cos थीटा जो है क्या 0 के इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है। नो मैम। थीटा क्या है? 18 डिग्री, कुछ तो वैल्यू होगी ना, 0 तो होगा नहीं, कुछ तो वैल्यू होगी Yes, उसकी, ma'am. 0 के इक्वल नहीं होगा। दैट मींस मैं उसको कट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा कॉमन लेके कट कर दो, क्या बचेगा? 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू cos square cos theta square minus minus 3। -3। अब भी मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रही, अब भी मैं नहीं कर पा रही, मैं इसको सारे को साइन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। cos स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 थीटा minus sin square theta। माइनस 3। तो ये हो गया 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब ये साइन में क्वाड्रेटिक बन गई। Yes, ma'am. 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मैम प्लस ही तो होगा। मैम बेटा ये मैम ये भी माइनस का है ना? अच्छा हाँ, मैं इसको बोल रही हूँ, ठीक है। प्लस 2 sin थीटा 4 माइनस 3 माइनस 1, ठीक लिखा है? Yes, ma'am. नो मैम। यस मैम ठीक है। हाँ यस मैम, हाँ यस मैम। तो अब क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक में कैसे मिडल निकालते हो तुम टर्म रूट्स? पुटिंग साइन थीटा करके की वैल्यू पूछो तो क्या हो जाएगी? वो लगा लो ना, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो कितना हो जाएगा ये? 16 4 इंटू ए 4 into C. 16 होगा ना, प्लस प्लस का साइन आ जाएगा, एक ऑलरेडी माइनस Yes, इधर है, ma'am. अपॉन में 2a मतलब 2 4 जा 8। इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर एक बार। मैम वैल्यू तो पॉजिटिव ही लेंगे। हाँ पॉजिटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव वाला हटा दो, पॉजिटिव वाला देखो बस। पॉजिटिव वाला तुम्हारा ये होएगा -2 प्लस अंडर रूट 20 अपॉन में 8। अब अंडर रूट 20 को तुम क्या लिख सकते हो? हाँ ठीक है प्रशांत, रूट 5 माइनस 1/4। अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हो? Ma'am, क्या मैं लिख 2 दूं? root 2 रूट 5 Ma'am, 2 -2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में कॉमन ले लें। 8। 2 कॉमन ले लो, Yes, ma'am. 8 रूट कट 5 जाएगा। माइनस 1/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर? बेसिकली सारा काम करके हमें क्या पता चल गया? साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या Root होती है? 5 minus रूट 5 माइनस 4. 1/4, ठीक है। साइन 18 की पता चल गई, तो कोस 18 की पता करने में कोई समस्या है? हाँ समीक्षा ठीक है, नहीं होनी चाहिए। क्यों? कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? कौन सी करोगे? एक ही है भाई। sin square theta plus cos square theta is equals to 1। हाँ तो तुम्हें इसकी वैल्यू पता चल गई, यहाँ वैल्यू पुट करना, यहाँ से तुम्हें कॉस किसकी 18 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम निकाल के देखना, ठीक है। साइन 18 की पता चल गई, अब किसकी निकालें? तो एक तो 36 है आपके पास, 36 की निकालो। कोस 36 की निकालो। कैसे निकालोगे कोस 36 की? कोस 36 की भी बहुत आसान है। कोस 36 को तुम क्या लिख सकते हो? कोस 2 इंटू में 18 डिग्री, मतलब ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 18 36 यस को, मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हो? कोस कोस 2 टू थीटा हो थीटा गया, कोस 2 थीटा, थीटा क्या है 18, कोस 2 थीटा लिखा गया ना, ये कोस 2 यस मैम। इंटू थीटा, यही है ना, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री हो गई, समझ रहे हो? Yes, ma'am. भाई 36 को तोड़ के 2 इंटू 18 में लिख दिया। अब ये 2 इंटू 18 तुम्हें कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? कोस 2 थीटा का फॉर्मेट दिख रहा है। कोस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता Yes, है। ma'am. थीटा की वैल्यू क्या है? 18 डिग्री, तो मैं लिख दूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। 18 डिग्री की वैल्यू अभी अभी निकाल के आ रहा हूँ, Ma'am, साइन 18 डिग्री की वैल्यू। root 5 minus 1/4. हाँ 1 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें कोस 36 की वैल्यू मिल जाएगी। करो एक बार सॉल्व, क्या आ रही है? इसको तुम्हें ऐसे देखने में दिक्कत हो रही है ना, तुम इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 36 डिग्री। अब ये दिख गया कोस 2 थीटा है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, Ma'am, 1 1 by माइनस 2 2 साइन आएगा। स्क्वायर थीटा। थीटा क्या था? 18 डिग्री। 1 1 बाय by 2. 2
बाकी पोर्शन कहाँ गया? नहीं 1/2 नहीं है, इतना छोटा आंसर नहीं आ सकता। रूट कहाँ गायब कर दिया आपने? एक रूट तो आएगा ना जब ये आइडेंटिटी खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली यस आइडेंटिटी मैम, खोलोगे, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए माइनस 2ab में एक रूट आएगा। यस मैम। देखो मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट, आपका आंसर ये आना चाहिए। मैम 2 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाय 8। यस मैम। ये आना चाहिए बेटा, समीक्षा गड़बड़ है, साइन में गड़बड़ है आपके मैम इसमें। मैंने यही बोला। ये नहीं ना, ये इसमें गड़बड़ है ना, साइन में मैंने आंसर ये लिखा है, प्लस आना चाहिए आपका बीच में, अच्छा साइन में गड़बड़ की आपने। बाकी ठीक है, फिर 2 कॉमन ले लो, कट जाएगा 8 2 4 2 से 4 बचेगा, साइन में गड़बड़ है, चेक करो कहाँ किया। हाँ प्रशांत आपका ठीक है, समझ आया, मतलब वैल्यूज Yes, निकाल ma'am. पा रहे हो कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन 36 की भी निकाल लोगे अब, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। यस मैम। तो बेसिकली हमने साइन 18 पढ़ लिया, कोस 18 पढ़ लिया, कोस 36 पढ़ लिया, साइन 36 पढ़ लिया, ठीक है, ये सब पढ़ लिया। अच्छा साइन 18 पढ़ लिया तो क्या मैं कोस 72 भी निकाल सकती हूँ? यस मैम। साइन 18 क्या होता है? साइन ऐसे लिख सकती हूँ ना 18 को, 90 माइनस 18, ओ सॉरी Yes, 90 ma'am. 18 बोल रही हूँ, रुको रुको, यस नहीं 72, 90 माइनस 72 18 ही होता है ना, तो 18 को मैंने 90 माइनस 72 लिख दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा। cos थीटा। तो बेसिकली जो साइन 18 की वैल्यू है वही तुम्हारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? cos 72 की, ठीक है। इसी तरीके से तुम इनको भी चेंज करके लिख सकते हो। यस मैम। 90 में से कितना माइनस करोगे कि 36 आएगा? मैम 54। 54, ठीक है। तो मैं लिख दूं cos 90 माइनस 54, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी? साइन 54 की। जो साइन 54 की वैल्यू है वही cos 36 की हो जाएगी, ठीक है। समझ आया, मतलब इसको चेंज कर सकते हो आप। मेन यही थी 18 36 72 वाली, 54 इतनी मेन नहीं है, बट हाँ तुमको पता होना चाहिए कि तुम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे अब। यस देखो मैम। तुम्हें परमिशन देनी पड़ेगी तभी जा सकती हूँ। चलो क्वेश्चन लिखो अब। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। वो पेयर्स ले लेना जहां से तुम्हें अलाइड एंगल्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ फायदा होएगा। कहां से मिल रहे हैं अलाइड एंगल्स? मैम 10 9 डिग्री और 10 81 डिग्री। ये दो पकड़ो, इकट्ठा करो इनको, देखो साइन कोस में चेंज करो। हाँ और 10 27 डिग्री और 63 डिग्री। तो तुम इनको इकट्ठा करके लिख दो एक बार, tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, माइनस कॉमन लिया tan 27 डिग्री प्लस 10 63 डिग्री। tan 63 डिग्री। अच्छा अब आप लिख सकते हो 10 a प्लस 10 b वाली आइडेंटिटी से। नहीं नहीं नहीं, उससे उससे करोगे तो क्या फायदा होएगा? tan a प्लस बी करके देखो, उससे भी कर सकते हो वैसे, बट मैं देखो दूसरा मेथड बता रही हूँ। tan 81 डिग्री को क्या लिख सकते हो? भाई मैं ऐसे लिखती हूँ, लिख सकते हो क्या? मैम अलाइड 90 एंगल्स माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करना है ना मैंने, अलाइड एंगल्स वाला, तो मैं यस इसको लिख दूं ऐसे 9 डिग्री। अच्छा इधर भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan 27 डिग्री प्लस 63 को मैं क्या लिख सकती हूँ? tan 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक है। अब इसको तुम कुछ और लिख सकते हो, cot 9 डिग्री लिख सकते हो क्या? भाई Cot- 90 का ऑड मल्टीपल है, यस मैम। चेंज होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा, तो cot 9 डिग्री हो गया। माइनस ऐसे ही क्या मैं उसको भी लिख सकती हूँ 27 डिग्री, cot 90 माइनस 27 डिग्री। cot 27 डिग्री आ जाएगा। तो अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर सकते तुम इसमें, क्या करें बताओ? टेंजेंट दिखता है तो हम क्या करते हैं? सबसे बेसिक थॉट जो हमारे दिमाग में आता है, हम 10th में पढ़ते साइन हैं। और cos में चेंज कर देते हैं। हाँ बस कर लो इसको, साइन 9 डिग्री अपॉन में cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन में cos 27 डिग्री प्लस cos 27 डिग्री अपॉन में साइन 27 डिग्री। अब देखो एलसीएम जैसे ही तुम लोगे, यहां पर एलसीएम लेते हो तो ऊपर डायरेक्ट लिख दूं साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री बनेगा, यस और मैम। नीचे बनेगा साइन 9 डिग्री Yes, cos और 9 डिग्री cos और 9 sin डिग्री। 9 ऊपर 1 हो डिग्री। जाएगा। हाँ यहाँ पर भी वही सेम चीज आएगी, साइन स्क्वायर 27 डिग्री
प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में cos 27 डिग्री sin 27 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर तो 1 बन जाएगा, यहीं हटा के लिख दूं क्या? देखो यहाँ 1 और इधर भी 1 बनेगा। क्या हो गया ओम बेटा? मैम सर के ऊपर से थोड़ा ज्यादा है। जाने दो, एक बार जाता है शुरू शुरू में, ऐसा नहीं होएगा कि पहले बच्चा बैठेगा उसको कुछ पढ़ा दिया तो बस वो प्रो हो जाएगा उसमें। इट विल टेक टाइम। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लिया करो इसकी। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा ये स्टेप्स कैसे आएंगे, नेक्स्ट वाला कैसे आएगा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि भाई मेरे को यही क्यों यस करना है। मैम। ठीक है, तो ये आते हैं थॉट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसमें मतलब इंप्रूव नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप दिमाग में चीजें आती जाएंगी। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे को भी यही था कि टीचर को कैसे पता है कि इसके बाद यही आ रहा है, या फिर मैं यहाँ पे इस मेथड से करूंगा, तो वो विद प्रैक्टिस आ जाता है। अभी के लिए तुम चीजों को समझ लो कैसे कैसे आ रही है, जब बैठोगे कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी चीजें अपने आप सेट होती जाएंगी। ठीक है, उस चीज की टेंशन मत लिया करो। अब देखो यहाँ पर मेरे को अब क्या करूं मैं? साइन 9 डिग्री cos 9 डिग्री है, साइन ए cos बी, कोई फॉर्मूला लगा सकती हूँ क्या? कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकती। पहले मेरे को इसको, अच्छा ये 9 है, लगा सकती हूँ। साइन ए cos ए है, तो क्या मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ फॉर्मूला बनेगा? यस मैम। ठीक है, कर देते हैं फिर। देखो एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे 2/2 sin a cos a। ठीक है, माइनस क्या है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 sin 27 डिग्री cos 27 डिग्री। नीचे कोई फॉर्मूला बन गया? 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a। 2 sin 9 डिग्री। नहीं नहीं, ये फॉर्मूला याद नहीं है ना तुम्हें, इसलिए सेध रहे हैं, सेधेंगे जब तक करोगे नहीं। ये होता है आपका sin sin 2a। 2a, तो लिख दिया मैंने। sin 2a क्या हो जाएगा? sin 18 डिग्री यस माइनस 2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा? sin 54 डिग्री। दोनों की वैल्यू पता है तुम्हें? cos sin 54 को क्या लिख सकती हूँ मैं? वैसे तो तुम्हें sin 54 की भी बताई है, cos 36 लिख सकती हूँ ना? यस मैम। भाई sin 54 डिग्री को तुम sin 90 माइनस 36 लिख सकते हो। sin 90 माइनस 36 क्या हो जाएगा? cos 36। इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू, दोनों पढ़ के आए हो, पीछे पढ़ के आए हो ना? बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देखो 2 इंटू में इसकी वैल्यू आपकी आई थी √5 माइनस 1/4, 1/cos 36 की वैल्यू आई थी √5 प्लस 1/4। जस्ट इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, 4 आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब ओम तुम कहाँ से, तुम्हें सर पे से मतलब जाने लगा था, कौन से स्टेप से सर पे से गया है? मैम सच्ची में बताऊं, चलो ठीक है, मान गई शुरू से गया है, बताने की जरूरत नहीं है। देखो अलाइड एंगल्स का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो ज्यादातर आपको अलाइड एंगल्स इकट्ठे करने होते हैं। तो अलाइड एंगल्स यहाँ कौन से हैं? 9 और 81, मतलब उनका सम कर रहे हो आप, तो 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री 90 का मल्टीपल है। ठीक है, यस मैम। तो मैंने ये वाला और ये वाला इकट्ठा कर लिया, और इसमें भी तुम्हारा सम जो आ रहा है एंगल्स का 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, उसके बाद tan 81, भाई मैंने इकट्ठे किए हैं, तो क्यों किए हैं? अलाइड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए किए हैं। मुझे पता है 81 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस, भाई यहाँ 9 प्लस 81 क्या था आपका? 90 था, तो मैंने क्या कर दिया, 81 को चेंज करके क्या कर दिया? 90 माइनस 9 कर दिया। ठीक है, अब टेंजेंट 90 माइनस 9 तुम्हें पता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, मैंने चेंज करके लिख दिया। सेम काम मैंने यहाँ किया है, यहाँ पर भी मैंने 63 को चेंज करके लिख दिया 90 माइनस 27। 90 माइनस 27 आ गया। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो ये इससे मैंने ऐसे लिख दिया, राइट? अब यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा था, अब कोई दिमाग लगाएगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो जब दिमाग नहीं चलता और कुछ हो नहीं पाता तो आप बेसिक चीज पे आ जाते हो, क्या कि टेंजेंट कोड दे रखा है तो साइन बाय कोस में चेंज कर लो। ठीक है, साइन बाय कोस में इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया, इसको भी और इसको भी। ठीक है, इसको चेंज करने के बाद अब तुम्हें दिख रहा है तुम एलसीएम ले सकते हो, तो कुछ कर नहीं सकते, तुमने एलसीएम ले लिया। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा? साइन 9 डिग्री कोस 9 डिग्री। कोस है तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री, 1 हो जाएगा। ऐसे ही तुम एलसीएम इधर लोगे, ये एलसीएम में दिक्कत आ रही है क्या? नो मैम नो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे लोगे तो ऊपर 1 बन जाएगा। हम आ गए यहाँ पे, हमारा ये वाला पोर्शन बच गया। अब भी कुछ नहीं हो रहा, आंसर तो इतना गंदा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो छोटा ही होगा आंसर। तो मेरा दिमाग चल गया भाई यहाँ साइन ए कोसे है, साइन ए कोसे तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी तो नीचे क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कोसे। 2 साइन ए कोसे का मुझे फॉर्मूला पता है क्या? साइन 2a। तो मैंने क्या किया? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इधर आ गई,
नीचे मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 sin a cos a वाला। अब साइन 54 डिग्री है, वैसे तो बच्चे कई याद भी कर लेते हैं साइन 54 डिग्री की, बट तुम पीछे भी पढ़ के आए हो, तुम्हें कोस 36 की वैल्यू पता है, ठीक है। और कोस 36 होता किसके इक्वल है? साइन 54 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अभी पीछे पढ़ के आए हो? यस मैम। ठीक है, तो मैंने चेंज कर दिया ये, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू पता थी कोस 36 की, मैंने कोस 36 की वैल्यू पुट कर दी, साइन 18 की वैल्यू पुट कर दी, कैल्शियम ले लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर मेरा 4 आ गया। ठीक है, अभी समझ आया? स्टेप्स क्लियर हो गए? हाँ मैम, घुस गया मैम दिमाग में। शुक्र है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखो साइन की पावर 4 पाई बाय 8, तुम सॉल्व करने की ट्राई करना है इसको। साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 5 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 पाई बाय 8। क्या करोगे? पहला स्टेप क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? साइन की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8। समझ नहीं आया मुझे बेटा, मैम क्या बता एलाइड रहे हैं आप एंगल स्टेप? कौन ले लेंगे ना मैम? हाँ, तो एलाइड एंगल्स कौन ये से है? देखो ये वाले पकड़ लो और ये दोनों पकड़ लो। मैम ये बीच वाले पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 आपको पता है क्या होता है? 8 पाई बाय 8 मतलब पाई के इक्वल आ जाएगा। आई 3 पाई बाय 8 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या प्रशांत? मतलब तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? पहले 4 में मतलब मैं पहले स्क्वायर करके लिखूं और फिर आइडेंटिटी लगाऊं, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यही कह रहे हो ना? पहले इसको साइन 4 थीटा को मैं ऐसे लिखूं, इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे कोस खोलूं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जरूरत नहीं है उसकी, इससे बहुत छोटा होएगा। देखो 3 पाई बाय 8 प्लस 5 पाई बाय 8 आपका क्या आ रहा है? 8 पाई बाय 8 मतलब ये भी पाई आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार तो इनको अरेंज करके लिख लो, तो इसके साथ लिख लो ताकि चेंज करने में दिक्कत ना आए। इसको मैं इसके साथ ले जाऊं, अब तुम बताओ मैं कौन से वाले को चेंज करके लिखूं? भाई मैं चेंज करूंगी इतना तो तुम्हें पता चल गया ना, कुछ 90 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा कुछ तो लिखूंगी मैं। बड़े वाले को बोला था मैंने, बड़े वाले को चेंज कर लो, क्या हो जाएगा? 7 पाई बाय 2 में क्या लिख सकती हूँ? पाई माइनस पाई बाय 8। यस यस मैम मैम। ठीक है, इधर भी मैं इसको चेंज करके लिख दूं, साइन 4 3 पाई बाय 8 प्लस साइन 4 प्लस साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 8। ठीक है। मैम 3 पाई बाय 8 होना चाहिए। हाँ 3 पाई बाय 8। अब देखो इसको तुम चेंज करके लिख सकते हो, देखो पावर 4 है उस पे मत उलझना। पावर 4 का मतलब क्या है? ये ऐसे लिखा हुआ है पाई माइनस पाई बाय 8 की होल पावर 4, ठीक है, ये मतलब है। इसको चेंज करके लिख सकते हो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा हो जाएगा। यस मैम। देखो मैम 180 कॉस क्या है? नहीं होएगा, साइन होएगा। यस मैम। साइन, हाँ साइन होएगा, ठीक है। इवन मल्टीपल है ना 90 का, तो साइन ही होएगा, साइन ही आ जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है? पाई जो है मतलब 180 90 का इवन मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल पे हम चेंज ही नहीं करते। और क्वाड्रेंट कौन सा गया? ये 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन पाई बाय 8 लिख सकती हूँ ना मैं इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 पाई बाय 8। इसी तरीके से ये भी लिख सकती हूँ मैं, क्या लिखूं इसको बताओ? चलो सही है, 1 लाख रुपए की क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसको? साइन 4 3 बाय 8। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा है तो साइन थीटा ही बचेगा, समझ आ गया ना? यही वाला लॉजिक लगा है सेम। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, फिर 2 कॉमन ले लेंगे इनमें से। ये हो जाएगा देखो साइन 4 पाई बाई 8 प्लस 2 साइन 4 3 पाई बाई 8। देखो अभी भी क्या हो रहा है? एंगल्स अलग अलग हैं, एक जगह पाई बाई 8 एक जगह 3 पाई बाई 8 है। क्या मैं अभी भी चेंज कर सकती हूँ क्या? ये भी अलाइड एंगल्स दिख रहे हैं तुम्हें? दिख रहे हैं ना? क्या हो जाएगा? 4 पाई बाई 8, ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। 90 डिग्री। तो मैं इसको चेंज करके लिख सकती हूँ, यस मैम। पाई बाई 8 प्लस
क्या लिखूं इसको चेंज करके, साइन की पावर 4 अंदर लिख देती हूँ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। 4 पाई बाय 8 ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, साइन की पावर नहीं नहीं चेक करो इस बार, पाई बाय 4 बेटा, हाँ ऑड मल्टीपल है इस बार, ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है। कॉस की पावर 4 पाई बाय 8। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करूं, देखो तुम क्या करो, मेरे को आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी यहाँ, राइट, आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। मैं क्या कर देती हूँ, +2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कोस स्क्वायर पाई बाय 8 ऐड कर देती हूँ और माइनस कर देती हूँ 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 और कोस स्क्वायर पाई बाय 8। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, ये वाला पकड़ो पूरा पोर्शन, क्या हो जाएगा ये, मैम ए स्क्वायर, मैम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यस हाँ साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कैसे लिखूं इसको, 2 साइन पाई बाय 8 कोस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1 हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट, आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे भाई, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही बचेगा, -2। अच्छा अंदर भी कुछ बना सकती हूँ, अब साइन ए कोस ए दिख गया, क्या करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी तो ऊपर क्या बनेगा, 2 साइन ए कोस ए, वो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कैसे लिखोगे, साइन 2 थीटा क्या है पाई बाय 8 और अपॉन में क्या है साइन पाई बाय 4 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है इतना। यस मैम। अब देखो 2 इंटू में 1 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा देखो, 2 से 8 कट गया 4, साइन पाई बाय 4 आएगा, साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2। यस मैम। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 1/2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक 2 भी था ना, देखो ये रहा। यस मैम। अब इसको सॉल्व कर लो बस, 1 माइनस 2 इंटू में 1/4 इंटू में 2, यही आएगा। यस मैम। ये हो जाएगा 2 से 2 गया, 1 माइनस 1/4 होएगा 3/4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/2। 3/2। क्लियर है, यस मैम, सबको। ओम बेटा 50% तो आया होगा, मैम आगे। हाँ मैम, मैम आ गया मैम इतना। देखो तुम्हें ये वाला स्टेप तो अब समझ आ ही गया होगा कि भाई जब ऐसे आते हैं हम अलाइड एंगल्स क्यों देख रहे हैं, हाँ मैम ये ठीक तो है, आ गया। अलाइड एंगल्स तुमने देख लिए, पकड़ लिए, तुमने इकट्ठा कर दिया, इसको इकट्ठा कर दिया, इसको इकट्ठा कर दिया, फिर मैंने बोला था बड़े वाले एंगल को चेंज कर लेना, बड़े वाले 7 पाई बाय 8 को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 8, इसी तरीके से मैंने 5 पाई बाय 8 को क्या लिख दिया पाई माइनस 3 पाई बाय 8, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसको तुम क्या लिख सकते हो भाई, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है साइन की पावर पाई, साइन पाई माइनस पाई बाय 8 की होल पावर 4, ये और ये सेम चीज है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, राइट। तो Yes, ये ma'am. आपका क्या आ गया, साइन थीटा ही आ गया, और पावर कितनी थी 4, तो साइन की पावर 4 थीटा लिख दिया मैंने। इसी तरीके से मैंने ये चेंज करके लिख दिया साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, और पावर क्या है 4। अब तुम्हें दिख रहा है दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, सेम चीजें हैं, ऐड करके मैंने ट्वाइस करके लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लिया, अब भी मेरे दिमाग में चमक गया कि भाई यहाँ पे भी मैं अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ, पाई बाय 2 3 पाई बाय 8 क्या होता है आपका पाई बाय 2 आता है ऐड करने पे, ठीक है। तो मैंने चेंज कर दिया 3 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख दिया। अब ये क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, ठीक है, तो कोस थीटा बन जाएगा, मतलब कोस पाई बाय 8 और पावर थी 4 एज इट इज लिख दी। देखो अब मेरे को पता चल गया साइन 4 पाई बाय 8 कोस 4 पाई बाय 8 बना है, और मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि मेरे को इस चीज की वैल्यू पता है, ठीक है, इस चीज की वैल्यू मुझे पता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता है ना, पता होती है, आइडेंटिटी है, बट हम उलझे हुए हम आए हैं यहाँ पे, तो इससे मेरे को वो आइडेंटिटी बनानी है, तो मेरे दिमाग में चमक गया भाई कहीं ना कहीं मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जैसे ही मैं साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर करूंगी तो ये दोनों चीजें भी मुझे उसमें मिलती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया आइडेंटिटी बनाने के लिए +2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कोस स्क्वायर पाई बाय 8 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इन तीनों को पकड़ा तो मेरी क्या बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अब ये बन गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है।
इधर आ गई मैं, फिर मेरा ये वाला पोर्शन बच गया था। इसमें मेरे को दिख रहा है क्या, 2 को तो मैंने एज इट इज रखा, sin स्क्वायर पाई बाय 8 cos स्क्वायर पाई बाय 8 को मैंने क्या लिख दिया, sin पाई बाय 8 cos पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, ऐसे लिखा मैंने, sin पाई बाय 8 cos पाई बाय 8 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, जब तुम स्क्वायर अलग अलग ले जाओगे तो यही आ जाएगा। अब मेरे को साइन ए कोस से दिख गया था, तो मैंने क्या सोचा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin ए कोस ए वाला, जो क्या होता है sin 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद बस मैंने वैल्यू पुट करके सॉल्व भी किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप नोट कर लो। डायरेक्ट आपको ऐसा फॉर्मेट मिल जाए ना, तो आपको वो फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, देखो साइन थीटा, ये इजी है, तुम्हें समझ आ जाएगा। साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको लिखा मिलेगा। सपोज मैं क्या लिख देती हूँ, एक एग्जांपल यहाँ साइड बाय साइड लिख लेते हैं अपन। साइन 40 साइन 80, आपको ना ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं वो वाला फॉर्मेट देख सकती हूँ क्या, देखो साइन 20 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 60 माइनस 20 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 60 प्लस 20 डिग्री। तो क्या वो वाला फॉर्मेट दिख गया। यस मैम। थीटा था 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है डायरेक्ट आपको याद रखनी है। वैसे आगे भी मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो उससे भी कर सकते हो, बट अब क्या ये याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। 1/4 साइन 3 थीटा, इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलना है और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना है। ठीक है, खोल लो एक बार। साइन थीटा, जब तुम फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा, देखो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन बी। ठीक है, इनटू में क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस सॉरी प्लस साइन कोस ए साइन बी। साइन बी कोस ए लिख दो ना, समझ जाओगे, साइन बी कोस ए एक ही बात है। साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी लिखना था, मैंने उल्टा करके लिख दिया। ये समझ गया, इसको रब करके लिखूं, रब ही करना पड़ेगा, तो मेरी मेहनत कभी कम नहीं होने देते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, अभी समझ आया। इसकी आइडेंटिटी खोलिए साइन ए प्लस बी की, इसकी आइडेंटिटी खोलिए साइन ए माइनस बी की, साइन थीटा एज इट इज पढ़ा है, पढ़ाइए। ठीक है, अब देखो क्या दिख रहा है अभी तुम्हें, क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है क्या, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। मैं लिख दूं साइन स्क्वायर 60 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर 60 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से आपको कुछ वैल्यूज पता है, जैसे साइन 60 की पता है, कोस 60 की पता है, वो पुट कर दो आप, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2, तो क्या 3/4 आ जाएगा, कोस 60 होता है 1/2, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है ना कॉमन, 1/4 साइन थीटा बाय 4 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। तुम्हें साइन में आंसर चाहिए तो तुम क्या करो, कोस को साइन में चेंज कर लो, कर सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 3 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ, ये अभी तुम मान के चलो कि ये साइड में है इसके, मैं सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो देखो खोलो इसको, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया तुम्हारा अल्टीमेटली, हाँ प्रशांत बेटा एक, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो ओवरऑल तो इतना हो गया ना, आगे भी कुछ चीज पड़ी थी अपनी, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या करो, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, साइन 3 थीटा का, पिछली क्लास में पढ़ा था, राइट। तो मैं इस हाँ
इसकी इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख दूंगी, साइन 3 थीटा। तो क्या मेरा यही फॉर्मूला बन गया, 1/4 साइन 3 थीटा। प्रूफ पे नहीं जाना आपको, नहीं मतलब प्रूफ पे आप जा सकते हो, मतलब अगर आपको मान लो एक फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये पूरा मेथड करके आंसर तक पहुंच सकते हो, बट आप करोगे क्या ये? मैम सारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। हाँ तो जो करेगा वो कर तो देगा, ऑब्वियस सी बात है, वो आंसर निकाल देगा, पहुंच जाएगा, बट फिर वो और किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट ही याद करना है। कोस, देखो ये भी साइन में पड़ा है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या? एक बार आंसर बताओ इसका, यही वाला कर लेते हैं पहले। साइन 20, साइन 40, साइन 80, अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया था, आप आंसर बता सकते हो तुम डायरेक्ट? थीटा क्या है यहाँ पे, दिख रहा है? थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, 20 60 माइनस 20 60 प्लस 20, तो थीटा का कंपेयर करो तो 20 डिग्री आ रहा है। 3/8। एक मिनट समीक्षा, तो हम लोग कैसे करेंगे, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा मतलब थीटा आपका 20 डिग्री है, 3 थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हाँ, √3/8 आंसर आ गया आपको। ठीक है, समझ आया? डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये साइन में था, कोस में भी सेम आ जाएगा। कोस में क्या हो जाएगा, जहां साइन है वहां कोस कर दो बस। कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 कोस 3 थीटा। ठीक है। अब ये तो निकालना और भी आसान है, टेंजेंट के साथ बेचारे के साथ बुरी बनी रहती है। और भी आसान है, बताओ कैसे करोगे, डिवाइड कर दो ऊपर नीचे इस वाले को और साइन वाले को, तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर करोगे तो 1/4 साइन 3 थीटा, नीचे क्या आएगा 1/4 थीटा। कोस 3 थीटा। ये देखो इसमें 1/4 नहीं आएगा, सिर्फ tan 3 थीटा आंसर आएगा आपका। ठीक है, यस मैम। क्लियर हुई चीजें? क्लियर है? Yes, ma'am. चलूं आगे, एक क्वेश्चन कर लो इस पे। कोस 20 डिग्री प्लस 8 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बताओ, यहां पे फोकस करो एक बार, क्या वही वाला फॉर्मेट बन रहा है? साइन Yes, ma'am. 10 डिग्री Sin साइन 50 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन 60 माइनस 10, 10 डिग्री। और साइन 70 को क्या लिख सकते हो, साइन 60 प्लस 10। तो इसका आंसर मेरे को डायरेक्ट पता है क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा 10 डिग्री है मतलब 30 डिग्री, तो मतलब कितना आ गया आंसर, 1/8 लिख दो इसको डायरेक्ट, यस मैम। लिख दो इसको। तो ये आ गया कोस 20 डिग्री प्लस 8 इंटू 1/8 अपॉन में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। कितना छोटा क्वेश्चन हो गया, 8 से 8 कट जाएगा तो क्या बनेगा, कोस 20 डिग्री प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, कुछ भी बता दो, चाहे कैसा ही चले तुम्हारा दिमाग, चलेगा, सारे मैम ऑप्शन चलाओ। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करना है। मैम नीचे साइन साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में चेंज करना है, ऊपर नहीं कर सकते क्या, नीचे पे क्यों जा रहे हो, ऊपर ही कर लो। ओके मैम। वैसे नीचे भी कर सकते हो, तुम इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर 80 डिग्री, 1 माइनस कोस स्क्वायर 80 डिग्री को फिर तुम कैसे करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेके सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 20 डिग्री कटेगा क्या उससे? यस मैम, फिर आंसर आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 20 डिग्री। अच्छा, फिर करना तो तुम्हें वहां पे भी जाके चेंज करना पड़ेगा, जो तुम्हें अभी ऊपर करने को चेंज कह रहे हो ना, मतलब ऊपर चेंज करने को बोल रही हूँ, 1 प्लस कोस 20 को चेंज करो, वो तुम्हें नीचे जाके करना पड़ेगा 1 माइनस कोस 20 को, बात एक ही है। देखो क्या कह रही हूँ मैं, इसको चेंज कर सकती हूँ क्या मैं, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर। अच्छा, कोस में चेंज करूँ साइन में चेंज करूँ? मैम साइन में। साइन में चेंज करूँ, चलो साइन में कर लो, चलो नहीं 1 प्लस कोस 2 थीटा बेटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा में तो चेंज ही नहीं कर सकते हम, कोस में ही कर सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस कोस 20 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 कोस स्क्वायर 10 डिग्री। यस मैम। तो ये ऊपर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 10 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब भी ऊपर नीचे मैं चेंज कर सकती हूँ,
कोस स्क्वायर 10 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर 90 माइनस 80 Yes, डिग्री ma'am. लिख सकती हूँ ना? यस मैम। अपॉन में साइन स्क्वायर 20 डिग्री है ही, सॉरी 80 डिग्री। ऊपर क्या बन गया? 90 एक साइन ऑड स्क्वायर मल्टीपल 80 है। डिग्री। हाँ तो मैम साइन 2 आ स्क्वायर, रहा है आंसर। हाँ 2 है बेटा। साइन स्क्वायर 80 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये कितना आंसर आ गया आपका? 2। ठीक है, समझ आया? मेन काम तो एक ही किया हमने, ये वाला। ये तो जो तुम पढ़ रहे हो ना यहाँ फॉर्मूले लगाने, 1 + cos 2 थीटा cos 90, ये तो तुम बहुत पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हो। बेसिकली काम वही कर रहे हैं पुराने वाले। बस आपको ये प्रैक्टिस से पता चल जाएगा भी हाँ 1 + cos 2 थीटा कहीं आ रहा है तो उसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। 1 - cos 2 थीटा कहीं आ रहा है तो मैं ये लिख सकती हूँ। sin 2 थीटा कैसे बनता है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये विद प्रैक्टिस आएगा। ठीक है, चले दूसरे फॉर्मूले। अब देखो आज का टॉपिक वैसे यहां से स्टार्ट होना था, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में क्या होता है? तुम्हें कुछ मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट दिया होगा, उस कोई फॉर्मूला लगा के तुम उसको किस में चेंज कर दोगे? एडिशन में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेटिव पार्ट था कोई, तो तुम उसको किस में चेंज कर रहे हो? एडिशन में। तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, देखो पहला क्या है आपका, एक ही समझाऊंगी बस, साइन a + b प्लस साइन a - b, इसका फॉर्मूला बताना है आपको। ये आप खुद डिराइव कर सकते हो। कैसे? मैम दोनों के फॉर्मूले अलग अलग लिखकर। बस ये खोल दो, साइन a + b खोल दो, साइन a - b खोलो। खोलो, मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या आ रहा है। मैम 2 cos a sin b। 2 cos a sin b नहीं बेटा, 2 sin a cos b आना चाहिए। यस मैम। ठीक है, समझ आ रहा है? बाकी बाकी ने करके देखा, फॉर्मूला ही खोलना है। साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b प्लस साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b sin a cos b माइनस माइनस cos a sin b। sin b। तो देखो ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा, ये दोनों पार्ट्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम है, तो 2 sin a cos b आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से मैम क्या मैंने बीच वाला साइन ना माइनस कंसीडर किया था, इस वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा था। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला ना लेफ्ट टू राइट ज्यादा यूज नहीं होता, समझ रहे हो? ये तो समझाने के लिए मैंने लेफ्ट में रेड वाला पार्ट लिख दिया। ये फॉर्मूला यूज ज्यादातर इस तरीके से होता है। आपको ना ये कुछ गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, आपको इसको खोल के कैसे लिखना है? ये साइन a + b प्लस साइन a - b के, समझ रहे हो? आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, सपोज उसने ऐसा लिख दिया 2 sin क्या लिखोगे 50 डिग्री और cos 70 डिग्री। ठीक है, सपोज उसने ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पे 2 sin a cos b वाला फॉर्मेट दिख रहा है तुम्हें? 2 sin Yes, a ma'am. cos b, तो तुम क्या करोगे? इसको इस तरीके से खोल के लिखोगे। ठीक है, ये वाला इस डायरेक्शन में कम ही यूज होता है, जो ये मैंने लिखा है ना 2 sin a cos b, इस डायरेक्शन में यूज होता है ज्यादा ही। ठीक है, तो तुम इसको याद करो, तो तुम ऐसे याद करना कि 2 sin a cos b क्या होता है? sin a + b प्लस sin a - b, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुम ऐसे याद मत करना कि sin a + b प्लस sin a - b तुम्हें क्या मिलता है? 2 sin a cos b, तुम उल्टा याद करना। 2 sin a cos b क्या होता है? sin a + b प्लस sin a - b। ये आपका पहला फॉर्मूला है, इसमें 4 है। देखो पहला ये है, दूसरा भी तुम आराम से डिराइव कर सकते हो। क्या? यही लिख देती हूँ। देखो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, अब बीच में माइनस लगा दो, जो समीक्षा ने बताया था। 2 cos a समीक्षा का sin तो b हो उसका जाएगा। आंसर ही निकला हुआ है। ये हो जाएगा, बीच में माइनस लगा दो, बस कुछ नहीं करना। a - b, ये क्या हो जाएगा? 2 2 cos cos a sin b। sin b। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा फिर? अब cos में ले लो, अभी तक तुम किस में ले रहे हो? साइन में ले रहे हो। थर्ड में क्या करोगे? cos a + b प्लस cos a - b। और मैम फोर्थ, 2 cos a cos b। हाँ, और फोर्थ क्या रह गया आपका? बीच में माइनस लगा दो। मैम इसका आएगा 2 sin a sin b। ये आएगा 2 sin a sin b, और ये क्या आएगा? 2 cos a cos b। मतलब देखो फॉर्मूले बहुत सारे हैं,
बट पैटर्न से बन रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ भी उठा के याद कर रहे हैं, राइट। देखो पैटर्न बन रहा है, अगर तुम इसमें एक भी याद कर लोगे तुम्हें आइडिया होगा भाई हाँ ये। वैसे इसको प्रूव करने में भी तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना प्रूव करने में। मान लो तुम भूल भी गए, मैम प्रूव करके ही बताया मैंने। हाँ तो प्रूव करने में ज्यादा नहीं लग रहा ना। देखो समीक्षा ने तभी बता दिया, नो मैम। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो अगर बाई चांस तुम्हें याद ना हो ना तो तुम बस ये मेथड दिमाग में रखना, अच्छा इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तुम्हें याद हो जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। बट एक मैम ये तरीका बता रही हूँ, है जो आपने भेजा है। हाँ वो मैंने डिलीट कर दिया बेटा, उसमें थे वैसे ये। मैं आज दूसरा भेजूंगी, जो तुम्हें कराए गए हैं सिर्फ वही भेजूंगी, उसमें एक्स्ट्रा पार्ट था तो तुम बोलते मैम ये तो नहीं कराया आपने, तो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये चारों याद हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन करोगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो किस तरीके से अप्लाई करना है। साइन 21 डिग्री कॉस 9 डिग्री माइनस कॉस 84 डिग्री और कॉस 6 डिग्री, कैसे करोगे अप्लाई? देखो ना तो यहाँ एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, नहीं लग रहा? कोई ऐसे एंगल्स तुम जोड़ रहे हो, लग तो रहा है, देखो यहाँ लग रहा है, बट इसमें कोई फायदा होगा क्या? नो मैम। अगर तुम लगाओगे भी कोई फायदा होगा? चेक करो, कोई फायदा मिल रहा है तो करो, अदरवाइज मत करो। कैसे करोगे फिर? अभी जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस बेस पे कर सकते हो, बट वहां पे 2 की कमी है ना। देखो ये साइन है कॉस भी तो है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर हाँ देंगे। 2 से क्या करो मल्टीप्लाई और डिवाइड, इधर भी क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी बन गया। ऊपर क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी? अभी पढ़ के आएगा बेटा। मैम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा 12 डिग्री, राइट। 12 डिग्री। अच्छा, -1/2 इंटू में यहाँ पर 2 कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखो ये लिखा हुआ है, ये तो मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी मतलब 90 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब 78 डिग्री, यही बनेगा। यस मैम। अच्छा मैं 1/2 ना पूरा ही कॉमन ले लेती हूँ। देखो मैंने उल्टा लिख दिया इधर, मैंने ना 1/2 कॉमन ही ले रखा है, ठीक है, बाहर निकाल रखा है, यहाँ मत लिखो। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2। साइन 12 की नहीं पता, पड़े रहने दो, एक बार देखते हैं। cos 90 क्या होता है 0 हट जाएगा, बचा क्या माइनस cos 78 डिग्री, यही बचा। यस cos मैम। 78 को मैं इस फॉर्मेट में लिख मैम सकती ये हूँ। एलाइड एंगल्स हो जाएंगे। cos 78 को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। क्या कर दूंगी फिर मैं 1/2, cos 90 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस साइन 90 माइनस 12। तो यही आ जाएगा भाई। cos 78 को तुम क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस 12। cos 90 माइनस 12 होता है sin 12, लेकिन एक आगे माइनस लगा हुआ है ना, साइन माइनस ये तो साइन कट 12 गया, हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो कट गया आपका, बच क्या गया 1/2 इंटू में 1/2 मतलब 1/4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मतलब अप्लाई कैसे कर रहे हैं समझ आया? मैम एक बार ये आप फिर से समझा दो मैम। हाँ एक मिनट बेटा, कौन से पार्ट से समझ नहीं आया बेटा? मैम ये तो सेकंड पर लिखा आपने, सेकंड वाला, सेकंड लाइन। जहाँ बेटा बस मैंने फॉर्मूला खोला है, जैसे ये है ना 1/2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया ऊपर 2 साइन ए कॉस बी माइनस 2 कोस ए, मतलब कुछ हो रही है एंगल, मान लो 2 कोस सी कोस डी है। तो मैंने क्या बताया था 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी करोगे, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 21 माइनस 9 12। ठीक है, 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो मैंने क्या किया cos a प्लस बी 84 प्लस 6 90, cos a माइनस बी 84 माइनस 6 78। अब इसकी वैल्यू रख दी, ये इसको मैंने कुछ छेड़ा नहीं, cos 90 की 0 होती है हटा दिया, ये मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस साइन था बाहर ब्रैकेट के, तो माइनस cos 78 हो गया। माइनस cos 78 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ये और ये लाइट एंगल्स बन रहे हैं, 12 डिग्री और 78 डिग्री को ऐड करते तो 90 डिग्री बनता है। तो 78 डिग्री को मेरे को तोड़ना है, तो मैं ऐसे लिख दूं cos 90 माइनस 12 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, मतलब sin 12 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन मेरा नेगेटिव क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है। तो माइनस साइन 12 डिग्री तो कट गया ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, सिर्फ 1/2 इंटू 1/2 बचा, जो कि क्या देगा आपको ओके मैम। 1/4। यस मैम। क्लियर है? चलो यस मैम।
स्लाइड्स की शॉर्टेज होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। रुको, ये क्वेश्चन ना इन्होंने दे रखा हुआ, 1 मिनट। ये तो मैंने करा दिया तुम्हें। ये वाला ट्राई करो, आंसर ही बता दो इसमें। इतना मैंने बता दिया, तुम्हें फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने पिछला कराया अभी। और कहाँ लगेगा वो ये बताओ पहले तो। कहाँ लगा सकते हो फॉर्मूला? मैम न्यूमरेटर में लगेगा 4 sin 70 डिग्री sin 10 डिग्री पे। चलो आंसर बताओ फिर। जो बाकी बच्चे हैं ना जो आंसर नहीं दे रहे, मुझे आंसर उनसे चाहिए इस बार। आकांक्षा, जतिन, गौरी, माधव, मनीषा, मयंक, पीयूष, बेटा आप सब लोगों को आ रहा है समझ? ओके। टू साइन ए साइन बी का कौन सा फॉर्मूला मैम लगाओगे? 1 आ रहा है क्या आंसर? हाँ बेटा 1 है। टू साइन ए साइन बी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, a प्लस b। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बस लगा लो फॉर्मूला। टू को बाहर रखो, टू साइन ए कॉस बी लगा दो, क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा 60 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा 80 डिग्री, यही हो जाएगा अपॉन में टू साइन 10 डिग्री। 10 डिग्री। ठीक है, अब जो सॉल्व हो रहा है पार्ट उसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप भाई? एक बार तो ब्रैकेट खोल लो। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस 2 cos 80 डिग्री, ठीक है, अपॉन में 2 साइन 60, 2 साइन 10 डिग्री। ये कट गया, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो गया। यही आ रहा था क्या समझ यस आपका मैम। भी? अच्छा अब देखो, इसको चेंज कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं है ऊपर नीचे तुम्हें आगे पीछे राइट, यहाँ पे भी दिख रहे हैं ना राइट एंगल्स 80 प्लस 10 90, तो मतलब मैं चेंजेस कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? cos 80 को क्या लिख सकती हूँ मैं? तुम्हें पता है 90 माइनस 10 लिख cos सकती हूँ, 90 माइनस 10 ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin 10 by sin 10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट लगा कैसे है? एक बार मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया है वो ठीक लिखवाया है क्या? ये यहाँ गड़बड़ है ना? टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला गड़बड़ लिखवा रखा है, देखो यहाँ पर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। cos a minus b minus a plus b is equals to 2 sin a sin b, ठीक है। अच्छा अब बताओ, और फॉर्मूले पढ़ाने हैं क्या या इतना बहुत है? मैम बहुत है मैम। मैम इनफ है। ठीक है चलो कोई नहीं, ट्राई करके देखना फिर भी। वैसे तुम्हें नहीं आएगा, मैंने मेन में करा दिया, मुझे तुम्हें डीपीपी भेजनी पड़ेगी आज अलग से, ठीक है कोई नहीं, अलग से क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड भेजूंगी फिर। ओके मैम। ओके मैम। उस पे मिल जाएगा शायद, मॉड्यूल में भी है, टॉपिक वाइज है तो उसमें मिल जाना चाहिए। मैम देख ले। अटेंडेंस